उसने भेजा है कि हो सकता है मेरा अब ये जाकर के भजन करे, मेरा गुणगान करे। 100 वर्ष में से 50 वर्ष हमारे सोते सोते निकल गए। 12 घंटे का दिन, 12 घंटे की रात्रि। बड़े ध्यान से समझना, 50 वर्ष हमारे सोते सोते निकल गए, बचे 50 वर्ष। भाई सोते हुए कोई काम करते हो क्या? नहीं करते ना। सोते हुए भगवान का भजन करते हो क्या? नहीं करते ना। सोने के बाद तो पता ही नहीं रहता हम कहां जाते हैं। अब 50 वर्ष में से लगा लो, आपने अध्ययन किया, पढ़ाई लिखाई की, नौकरी ढूंढ रहे हो, हैं? कोई व्यवसाय मिल जाए, आधा समय इसमें चला गया। अब विवाह हो गया आपका, अब आप बोझा ढोने में लग गए। बोले बच्चा हो गया है, बच्चों के लिए करना है, हाँ आज ये व्यवस्था करनी है, आज घर गृहस्थी के काम अनेक अनेक है। अब ये बताइए कि आपने भगवान का भजन कितना किया? कुछ भी नहीं। आप तो जैसे आए और वैसे चले गए। भाई कपड़े झाड़ के आप चले गए, बात खत्म, सीधी सी। आपका आने का कोई मोल रहा? कुछ भी नहीं रहा। कोई 100 वर्ष जी लो, 102 वर्ष जी लो, ये उम्र नहीं होती हमारी। आप जानते हो सच्ची उम्र क्या है? एक संत एक नगर के पास भ्रमण करते हुए निकल रहे थे कहीं वन की ओर। इस कथा से आप समझोगे कि आपकी उम्र कितनी है। ध्यान से सुनना। उस नगर के पास शमशान घाट बना हुआ देखा, तो शमशान घाट के बाहर कुछ पत्थरों पर कुछ संख्याएं लिख रही थी, पहले नाम फिर संख्या। तो उसमें लिखा हुआ था, बोले किसी 25 वर्ष, पहले नाम फिर 25 फिर 30, 30 से ऊपर कोई था ही नहीं। 11, 7, 5, 15, 18 जो भी है। तो संत भगवान ने सोचा कि लगता है यहां कम उम्र में ही सबका प्राणांत हो जाता है, कम उम्र में ही मर जाते हैं यहां। चलो इस नगर में चल के तो देखें क्या ऐसा कुछ है। फिर संत भगवान को थोड़ा सा डर बैठा, ऐसा ना हो कि मैं इस नगर में चला जाऊं और असमय मेरी भी मृत्यु हो जाए। फिर मन में भाव आया कि जाना तो सबको एक दिन, चलो चल के देखे तो सही। पहुंच गए नगर में, सबने बहुत सम्मान किया, भोजन प्रसादी, उनको विश्राम की व्यवस्था। संत भगवान कुछ पूछना चाहते हैं ऐसे मानो, लेकिन कह नहीं पा रहे। एक व्यक्ति ने पूछा कि प्रभु कोई कष्ट है क्या, कोई बात है क्या, बताइए। कि नहीं नहीं बात कुछ नहीं है, बस ऐसे ही। तो आप यहाँ कुछ दिन ठहरो। कि नहीं नहीं हम ठहरेंगे नहीं, हमें जाना है। कि नहीं नहीं आप आए हैं इतनी दूर से, यात्रा में हैं, तो हमें भी सेवा का अवसर दीजिए। सभी गांव वालों ने, सभी नगर वालों ने उनसे निवेदन किया, उनसे प्रार्थना की कि ठीक है, जब इतना आग्रह कर रहे हैं तो रुक जाते हैं। रुक गए। जब उनको 15 दिन हो गए, 20 दिन हो गए रहते रहते, तो उन्होंने कहा कि भैया अब हम जाना चाहते हैं, लेकिन जाते जाते एक बात हमको पूछनी है। कौन सी बात है? क्या आपके गांव के बाहर, नगर के बाहर शमशान घाट में कुछ नाम लिखे हुए हैं, कुछ संख्या लिखी हुई है? तो क्या आपके यहाँ 30 वर्ष से पहले ही सबकी मृत्यु हो जाती है क्या? गांव के एक व्यक्ति मुस्कुराए और बोले बाबा ऐसी बात नहीं है। कि फिर उस संख्या और नाम ये सब क्या है, क्यों लिखा हुआ है? बोले हमारे यहाँ तो 100 वर्ष के भी हैं, 50 वर्ष के भी हैं, 60 वर्ष के भी हैं, 102 वर्ष के भी हैं। जितने अधिक से अधिक उम्र वाले बुजुर्ग थे सबको बुलाया गया।
संत भगवान के सामने सबको पेश किया, बोले देखो ये 100 वर्ष के हैं, 80 वर्ष के हैं, 90 वर्ष के हैं। अब संत भगवान बोले जो शमशान के आगे पत्थरों पर लिखा हुआ है वह क्या है फिर? बोले बाबा हमारे यहाँ एक नियम है, आप ध्यान से सुनिएगा। हमारे यहाँ एक नियम ये है कि हम प्रातः काल से लेकर के रात्रि काल तक जितना भी पुण्य कर्म करते हैं, आज मानो कि हमने अपने गुरुजी की सेवा की, कितनी देर की। आज हम मंदिर में बैठ करके हमने भजन किया, कितनी देर किया। आज हमने असहाय लोगों की मदद की, कितनी देर की, कितनी की। वो संख्या, वो समय हम अपनी डायरी में रात्रि काल में लिख लेते हैं। पूरे दिन हमने कितना पुण्य का काम किया है, कितना समय, कितने घंटे हमने सत्कर्म किया है, प्रातः काल से लेकर रात्रि काल तक का सब लिख लेते हैं। और जब जीवात्मा मर जाता है, इसकी मृत्यु हो जाती है, तो उन घंटों को जोड़ करके हम उसकी आयु को लिख देते हैं। ये तो बोझ है। वो आप ऐसे बोझ में जीना, फिर क्या जीना? नहीं नहीं, ये कोई जीना नहीं है। ये तो जमीन पर, ये तो पृथ्वी पर बोझ हो। कम से कम कुछ तो करो, कुछ तो इस शरीर पर रहम करो, भगवान ने दिया है। ये मत सोचना। आजकल लोग सोचते हैं ना कि यही जीवन है, बस आनंद लो। आनंद लो, अच्छी बात है, लेकिन हरि का स्मरण भी बहुत जरूरी है। जैसे हमारे शरीर को चलाने के लिए भोजन जरूरी है ना, ऐसे इस मानव देह के लिए भगवान का भजन बहुत जरूरी है। कोई पता नहीं है कब समय आ जाए, कब जाना पड़ जाए, फिर कुछ नहीं है, फिर खेल खत्म है, फिर समय नहीं मिल पाएगा, आपको मौका नहीं मिल पाएगा।